हेलो दोस्तों, चलिए आइए हम लेकर चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए इतिहास का महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर है जो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। सिंध घाटी सभ्यता से है। सिंध हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, बी.के. थापर, सर अलेक्जेंडर कनिंगन और अर्नेस्ट जे.एच. मौके। तो हमारा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 1893 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी 1921 द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, कोटादीजी और हड़प्पा। ये वीडियो एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंध घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लाहरकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1922 के राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल स्नानागार और कांसे की नाचती हुई मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनवाली सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो ये हरियाणा में स्थित है। बनवाली सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोज 1973-74 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नानागार और रक्षा प्राचीर की साक्ष्य मिले। गुजरात में धौलावीरा, लोथल और राजस्थान में कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति मुहर सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? बनवाली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। पशुपति मुहर जो सिंध घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई। संध्योकालीन स्थिर स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से बृहत स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृतभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है? राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़, धौलावीरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा श्री गंगानगर राजस्थान को, जो कि घग्गर हाकरा के पाट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व के चरणों में मृतभांड आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, देसलपुर, लोथल, रोपड़। पेट 2023 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का एक ऐसा सैन्य स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। इसका आधुनिकीकरण नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी।
तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिले, संस्कृति के 6 चरण मिले। अब आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या थी, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? भारतीय वायुसेना, सोसाइटी फॉर मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, रिफ वॉच मरीन कंजर्वेशन, भारतीय नौसेना। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणा अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो, यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। तो इसको हम उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108, इनमें से 13 प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावत, तक्षशिला। आंसर है मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त संस्कृत सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदियों के संगम पर स्थित है। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? सतलुज और चिनाब, ब्यास और सतलुज, चिनाब और रावी, ब्यास और झेलम। ऑप्शन बी है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी कथा नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सुदुत्र और विपास नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम ब्यास एवं सतलुज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है? ऑप्शन है अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद मिश्रित होता है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अधर्वायु कहा गया है। इनमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इनके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब आते हैं महाजनपद काल। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, काशी, चंपा, मथुरा। तो हम जानते हैं कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आइए और भी देख लेते हैं व्याख्या में। सूरसेन मथुरा, वज्जी वैशाली, अंग को चंपा, काशी की वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ऑप्शन है अंग, मगध, वैशाली, वज्जी। वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा था। 6वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16वें महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी है। अब आते हैं जैन एवं बौद्ध धर्म। भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? नालंदा, अनंतपुरी, कौशाम्बी, जरम्बिका ग्राम,
वीडियो और एग्जाम 2023 में पूछा था कि भगवान महावीर जैन 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेतक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिकी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, डुंगेश्वरी गुफा, कुशीनगर। तो पवित्रता पूर्वक ध्यान लगाया था डुंगेश्वरी गुफा। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल लगभग 6 वर्ष तपस्या की। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? यूपीपेट 2023 में पूछा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती, राजगीर। ऑप्शन है बी। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कुटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पेट 2023 में पूछा था। पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संहिता 513 या 526 ईस्वी के समय वल्लभी गुजरात में किया गया। यहाँ कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। संहिता की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण में की थी। प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र 322 BC में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या है? पेट 2023 में पूछा गया था। जिन का मतलब होता है विजेता, महात्मा, आत्मा, भगवान, अहिंसक। जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी को वैकल्य की प्राप्ति के बाद जिन उपाधियों से विभूषित किया गया। यहाँ जिन का अर्थ विजेता है। जिन के अतिरिक्त उन्हें आर्य योग्यता, निर्धन, बंधन रहित, केवलीन आदि उपाधियाँ प्राप्त थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और ऋषभ देव थे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ। 2023 पेट में पूछा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों में से विभाजित था, जो निम्न है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, प्रासी यानी पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र, कलिंग का तोशाली। इंद्रप्रस्थ मौर्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बौद्ध धर्म, लोकायत, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत नियतिवाद, भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। लोकायत संप्रदाय को चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रणेता चार्वाक एवं बृहस्पति माना जाता है। ये रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।